70-80 के दशक में बुलेट व घोड़े की शौक रखता था, जिसका नाम लल्लन पुराने लखनऊ में गब्बर के नाम से जाना जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वेब। मैं हूं आपके साथ मुस्कान वर्मा। आइए देखते हैं लखनऊ से सहयोगी अब्दुल रहमान की खास रिपोर्ट। आरोपी लल्लन सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित था। आपको बता दें, पुराने लखनऊ में तो उसका रुतबा ही कुछ अलग था। गब्बर के नाम से मशहूर हुआ करता था। आज की दहशत में भी लल्लन का नाम है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक इलाका पड़ता है जिसका नाम मलिहाबाद है। उसके अंतर्गत आने वाला गांव मोहम्मद नगर में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा मलिहाबाद इलाका। जमीनी विवाद के दौरान चली गोली ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 लोगों की मौत। फायरिंग ऐसी चली कि एक ही पक्ष के 3 लोगों की मौत हो गई। पति मुनीर, पत्नी फरहीन, बेटा हंजला खान की मौत। चचेरे भाई पर हत्या का आरोप लगा है। मौके पर बात करें तो लेखपाल भी मौजूद थे। लेखपाल ने जब फायरिंग की आवाज़ को सुना, लेखपाल को कुछ समझ नहीं आया। पैरों तले जमीन खिसक गई। घटना के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन भारी तादाद में तैनात किया गया है। इस पूरी घटना का आरोपी लल्लन कई बड़े विवादों में भी लिपट पाया गया है। घटनास्थल पर का बिजनेस पुलिस के कई आला अधिकारी भी पहुंचे। लखनऊ से सहयोगी अब्दुल रहमान की खास रिपोर्ट। जांच से ये पता चला है कि 2 पक्षों के बीच में भूमि विवाद था, जिसमें आज पैमाइश करने के लिए यहाँ पर लेखपाल आए थे। जी सर। पैमाइश के दौरान कुछ विवाद हुआ। उसके पश्चात दोनों पक्ष जो है वो यहाँ पर आए थे, जहाँ पर ये घटना हुई है। यहाँ पर भी कुछ देर तक इनके बीच में बात हुई है। इसके पश्चात जिन लोगों ने ये घटना कारित की है, उन्होंने अपने लाइसेंसी असलहा से यहाँ पर जो वाद विवाद बढ़ा, तब उसके बाद गोली चलाई है, और जिसमें एक 17 साल के बच्चे की, उसके माँ की और एक उनके जो चाचा है उनकी डेथ हुई है। इसमें ये भी बात अभी तक पता चली है कि ये आपस में रिश्तेदार है। जो महिला जिनकी मृत्यु हुई है और जिन्होंने ये घटना की है, वो उनके चचिया ससुर हैं। तो ये इनकी क्लोज रिलेशनशिप है और किसी तरीके से ये वाद विवाद का स्वरूप देकर ये घटना हुई है। अभी तक हमने जो घटना में प्रयुक्त जो लाइसेंसी असला है वो बरामद किया है। 315 बोर की वो राइफ़ल है, और जिस थार से ये अभियुक्त यहाँ पर आए थे, जहाँ पैमाइश हुई थी, और उसके पश्चात इस घर में आए थे वाद विवाद करने के लिए, वो भी बरामद हुई है। अभी इनके कुछ एसोसिएट्स को पकड़ा गया है, जिसके आधार पर इनकी लोकेशन और इनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्या दोनों पक्षों में पहले से ही विवाद था? क्या पुलिस को कोई जानकारी थी पहले? इनमें ज़मीनी विवाद जो था वो एसडीएम के साहब के कोर्ट में चल रहा था, और इसके पश्चात जब अभी तक की जो जानकारी आई है उसमें यह है कि जो एसडीएम कोर्ट का जो प्रकरण है वो खारिज होने के पश्चात ये पैमाइश करने के लिए यहाँ लेखपाल आए थे। अभी तक जब ये पैमाइश के लिए पुलिस को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी, जिसके कारण वहाँ पर इनके साथ लेखपाल जो आए थे उनके साथ पुलिस नहीं थी। पैमाइश में जो विवाद हुआ उसके पश्चात यहाँ आकर घर में बात हुई है। कुछ विवाद मौके पे हुआ है, कुछ विवाद यहाँ पर आके घर पे हुआ है, और वाद विवाद के पश्चात जो है वो असलाह का प्रयोग करके ये घटना कारित की गई है। क्या सर पैमाइश का आदेश था किसी सक्षम कोर्ट से या किसी अधिकारी के स्तर से? फिलहाल इसकी जानकारी नहीं कर पाए हैं, लेकिन पैमाइश जो हुई है उसमें चूँकि थाने को सूचना नहीं थी, जिसके कारण वहाँ पर फोर्स नहीं था, और विवाद जो चल रहा था वो चूँकि एसडीएम कोर्ट में भी था, तो ये पुराना लंबित विवाद था। तो अभी इस पूरे प्रकरण की जानकारी की जाएगी, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण बात आई है कि यहाँ जिस तरह की बात हुई है परिवार से, और जिस तरह से उनका एक दूसरे से रिश्तेदारी है, जान पहचान थी इनकी, वाद विवाद जब बढ़ा तो उसके बाद असलाह का प्रयोग किया गया है। हम इसमें शीघ्र इन लोगों की गिरफ्तारी करके बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या कोई आरोपी हिस्ट्री शीटर है? कोई आरोपी जो बता रहे लल्लन, क्या वो हिस्ट्री शीटर भी है? और अगर हिस्ट्री शीटर है तो उसका असलाह कैसे बनाया जाए? इन सब चीज़ों की जानकारी की जाएगी। अभी परिवार से जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमे हैं, और इसके बावजूद जो है वो वर्ष 2000 में इनका असलाह बनने की बात संज्ञान में आई है। इस प्रकरण की विस्तार से जांच करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर उनके विरुद्ध कोई अगर अभियोग पंजीकृत है तो किस प्रकार से इनका असलाह बना, ये भी संज्ञान में आया कि उनके पास एक पासपोर्ट है
अब ये किस तरह से हुआ ये भी एक जांच का विषय रहेगा, क्योंकि जो एक्यूज़्ड है, मेन एक्यूज़ जो सिराज अहमद है, उनके 2 बेटे पोलैंड में रहते हैं। तो ये बताया गया कि वो वहाँ उन्होंने विज़िट किया था। तो ये भी पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी और सारे तथ्य जब सामने आएंगे तो आपके सामने रखे जाएंगे। अगर लेखपाल ललन खां के अलावा सर कितने लोग इसमें शामिल रहे हैं, क्या संख्या रही है? अभी जो हमें एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दिया जा रहा है, बट अभी तक की हमारी जानकारी के अनुसार इसमें 3 व्यक्ति थे। अभी और भी इसमें जांच करेंगे तो पता चलेगा इसमें और कितने लोग थे। सर क्या लेखपाल अगर उसकी कोई गलती होती है उस पर कार्रवाई? अभी गलती तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें वो वहाँ पर पैमाइश करने गए थे। अगर थाने को सूचना दी जाती तो उसमें और अच्छे प्रबंध किए जा सकते थे, बट ये विषय इस समय नहीं है। इस समय मुख्य रूप से जो ये जघन्य घटना कारित की गई है और जिन लोगों ने अपने लाइसेंसी असलाह का प्रयोग करके इस तरह से अपने परिवार के ही लोगों को चोट पहुंचाई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की है, वो हम करेंगे। और बाद में फिर उसमें सक्षम अधिकारियों को, जिलाधिकारी और सभी लोगों को इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी।